अस्सलाम वालेकुम। आपने इस वीडियो के अंदर हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड 3 डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास कोई फंक्शन गिवन हो और हमें कोई स्पेसिफिक इंटरवल बता दिया जाए कि इस इंटरवल में से बताओ कि ये फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग है हमारा और कहाँ पर डिक्रीजिंग है। हम इससे रिलेटेड 3 डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एफ फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और हमें इंटरवल दे दिया गया है कि एक्स हमारे पास बिलोंग कर रहा है -4 और 1 के दरमियान। तो हमें बताओ कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पर ये इंक्रीजिंग और कहाँ पर डिक्रीजिंग है। मतलब फाइंड इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। कहाँ पर ये फंक्शन हमारे पास इस इंटरवल में से इंक्रीजिंग है और कहाँ पर ये डिक्रीजिंग है। और इस तरह से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका भी इंटरवल हमारे पास दे दिया गया है -π से π। तो बताओ इसमें से कहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पर ये डिक्रीजिंग है। और इस तरह से थर्ड हमारे पास है कोस एक्स फंक्शन, और इसका भी हमें रिक्वायर्ड है कि -π/2 से π/2 तक हमें इंटरवल दे दिया जाए। तो इसमें से रिक्वायर्ड है कि आप बताओ यहाँ पर कहाँ पर इंक्रीजिंग है हमारा फंक्शन, कहाँ पर ये डिक्रीजिंग है। तो हम ये 3 डिफरेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और तकरीबन हर तरह का क्वेश्चन आप सोल्व कर सकेंगे। और अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा, जिसमें हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का पार्ट 1, तो वो एक दफ़ा लाजमी देख लें। उसके बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि उस वीडियो के अंदर हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के डेफिनेशन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि ये फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं और हम इसको किस तरह से फाइंड करते हैं। हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, और उसके बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, तो आप सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का पार्ट 1 देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमें वो इंटरवल बताना है कि जहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन हम ऊपर लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंक्रीजिंग आ रहा है और कहाँ पर ये डिक्रीजिंग आ रहा है। और हमारे पास इंटरवल क्या है, इंटरवल हमें गिवन है -4 से 1 के दरमियान। सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से होते थे। इंक्रीजिंग फंक्शन वो होते थे जहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर दैन 0 था तो वो हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होता था। मतलब हमारे फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते थे एफ डैश ऑफ एक्स, अगर वो ग्रेटर दैन 0 आ जाता था, मतलब पॉजिटिव आ जाता था, तो वो हमारे पास क्या होता था, इंक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पर हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 आ जाता था, नेगेटिव आ जाता था, वो क्या होता था हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब उन इंटरवल में से, जैसे इंटरवल हमारे पास x क्या था a व b, इंटरवल में से जिन वैल्यूज के ऊपर हमारे पास a व b, इंटरवल में से जिन वैल्यूज के ऊपर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती थी डेरिवेटिव की, तो वो इंक्रीजिंग था। और यहाँ पर डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता था तो वो हमारे पास क्या था, डिक्रीजिंग। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, सबसे पहले फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें एफ डैश ऑफ एक्स रिक्वायर्ड है। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं अपने फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो हम देख सकते हैं एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होगा, जब हम एक्स के इनके ऊपर अलग-अलग से डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। चलो कर ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 वैसे बाहर आ जाएगा क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, अंदर dx ओवर dx रहेगा हमारे पास, प्लस d2 ओवर dx रहेगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, 2x प्लस 3 के। इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन गया, 2 पावर रूल अप्लाई होगा, पावर नीचे पावर में से एक कम इंटू बेस का डेरिवेटिव, 2 - 1 आ गया हमारे पास, 2x आ गया इंटू dx ओवर dx क्या था 1, प्लस 3 वैसे ही आ गया, और dx ओवर dx क्या होगा 1, क्योंकि ऊपर नीचे वेरिएबल सेम है, प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 हमारे पास आ गया एफ डैश ऑफ एक्स। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स आ गया है 2x प्लस 3। अब हमें ये तो नहीं पता कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में से -4 व 1 से, इसका पता नहीं चलता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं कि हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम रियल लाइन ड्रा कर लेते हैं अपनी, मतलब -4 से 1 के दरमियान।
हमारे पास फंक्शन है -3 आ गया, -2 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया। तो हमारे पास फंक्शन गिवन है -4 से 1 के दरमियान में, ये वाला फंक्शन xk + 3x + 2। हमने देखना है कहाँ पर ये पॉजिटिव है, कहाँ पर ये नेगेटिव है। तो हमारे पास x की वैल्यू होनी चाहिए थी स्पेसिफिक, जैसे हमारे पास x की वैल्यू जैसे -1 आ जाती है एग्जांपल के तौर पर, तो हम बता सकते हैं कि x के इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव आ रहा है। तो हम इसमें किस तरह से फाइंड करेंगे, हम इसको 0 के इक्वल रख देंगे, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। 2x + 3 को हम 0 के इक्वल नहीं बल्कि हम इसको इस तरह से करते हैं। हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, f' ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाए, इसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो हम रख लेते हैं f' क्या है हमारे पास 2x + 3, इसको क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन, हमारे पास 3 इधर प्लस हो रहा था, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, और x हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटर देन -3/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन -1.5, 3/2 हमारे पास क्या बन जाएगा, 1.5। तो यहाँ पर हमारे पास -1/5 है, ये पॉइंट कहाँ पे बनता है, यहाँ पर बनता है -1.5। तो हमें कहा जा रहा है तो हमारा फंक्शन जो x जो ग्रेटर देन होगा -1.5 से, वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी, x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव होगा हमारा फंक्शन हमारा f(x) xk + 3x + 2 है, उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो पॉजिटिव कहाँ पर आएगा, जहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन -1.5 है, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास हमारा फंक्शन और हमारे पास इंटरवल क्या है, -4 से 1 के दरमियान में, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 1 तक। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन -1.5 से 1 तक क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। सो फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग, कहाँ से कहाँ तक, हमारे पास इंटरवल क्या आ रहा है, -1.5 से लेकर 1 के दरमियान में हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। और इसी तरह से अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन को फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरफ पॉजिटिव आ रहा है तो इस तरफ नेगेटिव आ जाएगा, और अगर हम इसको फाइंड भी करना चाहें तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, हम कर लेते हैं बल्कि। इंक्रीजिंग हमारा फंक्शन था -1.5 से 1 के दरमियान में, और डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हमारे पास f' लेस देन 0 है। f' हमारे पास क्या है, 2x + 3, इसको लेस देन 0 आना चाहिए डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, तो हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 2x इज लेस देन -3 आ गया, और x क्या आ गया, लेस देन आना चाहिए -3/2, मतलब x इज लेस देन -1.5 आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 3/2 क्या आ गया, 1.5। तो लेस हमारे पास क्या, -1.5 से ये वैल्यूज 4 तक, मैक्सिमम हमारे पास क्या पॉइंट है, लिमिट इंटरवल की -4 है, तो हम -4 से लेकर 1.5 तक हमारे पास क्या आ गया, x नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो हमारे पास है डेरिवेटिव फंक्शन का, तो वो क्या आएगा, नेगेटिव। तो इस हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इंटरवल -4 से लेकर -1.5 तक क्या होगा, हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग। सो फंक्शन f(x) इज डिक्रीजिंग बिटवीन, इंटरवल क्या है हमारे पास, -4 से लेकर -1.5, तो इस इंटरवल के दरमियान हमारा क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग। तो इस तरह से हमने वैल्यूज फाइंड कर ली। हमने क्या किया, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और उसको हमने देख लिया कि कहाँ पर हमारे पास ग्रेटर आ रहा है 0 से और कहाँ पर लेस आ रहा है, वो हमारे पास क्या आ गया, फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम उसको देखते हैं कि वो कैसे हम फाइंड करेंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। क्वेश्चन है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू sin x, और x हमारे पास क्या है, यहाँ पर
माइनस पाई से लेकर पाई के दरमियान में। तो ये हमारे पास इंटरवल दे दिया गया है, ये रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसकी हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास गिवन फंक्शन है साइन एक्स और हमें रिक्वायर्ड है कि माइनस पाई से पाई के दरमियान में बताओ कहाँ पर ये इंटरवल के दरमियान में कहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पर ये डिक्रीजिंग है। तो हम देख सकते हैं कि हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए। तो एफ डैश ऑफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ साइन एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस एक्स के। अब हम अगर चाहें कि इसको देखें कि यार हमारे पास कोस एक्स पॉजिटिव कहाँ पर है नेगेटिव कहाँ पे है, तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट है उनमें से देखना पड़ेगा इसकी वैल्यूज़ को। और हमारे पास सबसे मैक्सिमम हमारे पास इंटरवल क्या है, माइनस पाई से लेकर पाई के दरमियान में। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है 0, यहाँ से लेकर पाई बाई 2 होता है, और यहाँ पर ऊपर क्या होगा हमारे पास पाई और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस पाई। और इसी तरह से अगर ऊपर हमारे पास पाई बाई 2 है तो नीचे क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 2। अब हम जानते हैं कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या आते हैं, पॉजिटिव आ जाते हैं कि तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या आती हैं, पॉजिटिव। और यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव आते हैं और अदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, नेगेटिव। बाकी जो हमारे पास टैन कोट सीकेंट सीकेंट और कोस वो क्या होते हैं, नेगेटिव। और इस तरह हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टैन और कोट पॉजिटिव आते थे, अदर्स नेगेटिव आते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या आता है, कोस और सीकेंट पॉजिटिव आते हैं, अदर्स नेगेटिव आते हैं। तो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, कोस एक्स। अब हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब आएगी। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हमारे पास कोस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव क्या कब है, हम देख सकते हैं कि अगर हम देखें तो हमारे पास कोस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों में क्या है, पॉजिटिव होता है। कोस एक्स की वैल्यूज यहाँ पर भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, और इधर में हमारे पास दोनों की तरफ क्या है, नेगेटिव। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 कब है, जब इंटरवल हमारे पास क्या है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, मतलब यहाँ से लेकर इस यहाँ तक हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स इज पॉजिटिव कहाँ पर है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जहाँ पर हमारे पास ये ग्रेटर देन 0 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। सो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग बिटवीन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक। ओके अब हम देख सकते हैं कि हमने इंक्रीजिंग फंक्शन का फाइंड कर लिया कि हमारे पास माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा हमारा फंक्शन। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा। मतलब हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 कब होगा, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 कब है, हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पर और यहाँ पर। अब अगर हम क्या करें कि अगर हम देखें पाई बाई 2 से लेकर माइनस पाई बाई 2 तक लिख रहे हैं इंटरवल, तो ये हमारे पास गलत आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले इंटरवल में ये होता है कि हमारे पास पहली वैल्यू स्मॉलर आती है और नेक्स्ट वाली क्या आती है, लार्जर ग्रेटेस्ट। यहाँ पर हमारे पास प्लस पाई बाई 2 बड़ी वैल्यू बन रही है, यहाँ पर ये छोटी वाली बन रही है, तो ये हमारे पास गलत होगा लिखना इस तरह से। तो हम इसको यूनियन की फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम इसको यूनियन की फॉर्म में लिखें, मतलब हम इसको इस तरह से करेंगे कि हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हमें पता है कि हमें ये इंटरवल हम किस तरह से फाइंड कर रहे होते हैं, वैल्यूज़ एंगल की वैल्यूज़ हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, इस तरह से। मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चल रहे होते हैं इस तरह से। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारे पास पहले क्या आना चाहिए, पाई बाई 2। पाई बाई 2 से हमने क्या आगे पाई तक, हमने इसको इसलिए पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि हमारे पास फर्स्ट में क्या स्मॉलर क्वांटिटी आए और बाद में क्या है, लार्जर क्वांटिटी। अब हम इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 से पाई तक यूनियन माइनस पाई से लेकर माइनस पाई बाई 2 तक।
अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट स्मॉलर क्वांटिटी आ रही है, बाद में हमारे पास क्या आ रही है, लार्जर क्वांटिटी। और इस तरह से यहाँ पर भी नेगेटिव के अंदर भी हमारे पास पहले वाली क्वांटिटी छोटी है और बाद में क्या आ रही है, बड़ी। तो इस तरह से हमने सारी अपनी वैल्यूज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटरवल को इंक्लूड कर लिया। इसको हमने किया किस तरह से, सिर्फ के हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और यूनियन को साथ में ले आए, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, वैल्यूज़ हमारे पास पहले वाली वैल्यू इंटरवल में लिखने के लिए स्मॉलर आ जाए और बाद में लार्जर आ जाए। वरना अगर हम लिखते इस तरह से -π/2 से π/2 तक, तो ये हमारे पास π/2 से -π/2 तक, तो लार्जर वैल्यू पहले आ रही थी और स्मॉलर वैल्यू बाद में आ रही थी, तो ये गलत हो जाता। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस इंटरवल के दरमियान में फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। सो f(x) इज डिक्रीजिंग इन इस इंटरवल के दरमियान π/2 से लेकर π तक, यूनियन -π से लेकर -π/2 तक। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। अब थर्ड क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, इसको हम खत्म कर देते हैं। फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू cos x, और हमें रिक्वायर्ड इंटरवल क्या बता दिया गया है, -π/2 से π/2 तक। हमें रिक्वायर्ड है कि इस इंटरवल तक के अंदर बताओ, -π/2 से π/2 के दरमियान में बताओ कि हमारा फंक्शन cos x कहाँ पर इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग है। इसके लिए भी हम सेम देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, तो हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। f' हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, फिर d/d(x) ऑफ cos x अब हम जानते हैं कि cos x का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होता है, -sin x के इंटू dx/dx। dx/dx 1 होता है, तो -sin x बन गया हमारे पास f'(x). अब हमें बताएं कि हमारे पास -sin x कहाँ पर पॉजिटिव होता है इस इंटरवल के दरमियान, कहाँ पर नेगेटिव होता है। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिख लें तो ज़्यादा आसानी होगी। ये हमारे पास क्या है, 0, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है π/2, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है नीचे -π/2। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास -π/2 से π/2 इंटरवल दे दिया गया है, मतलब हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं, फर्स्ट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। मतलब हमारे पास सिर्फ ये दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, इसमें से हमारे पास ये फंक्शन cos of x का पूछा जा रहा है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। हम देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव f'(x) -sin x, हम देखें कि यहाँ पर इंक्रीजिंग है या जहाँ कहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव कहाँ पर है। हम जानते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे, और फोर्थ कोऑर्डिनेट है हमारे पास cos और सेकंड पॉजिटिव होते हैं और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज नेगेटिव आती हैं। तो हमारे पास क्या है, sin x, और sin x हमारे पास क्या है, sin x पॉजिटिव कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा sin x नेगेटिव। तो यहाँ पर sin x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, और sin x यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेस देन 0। हम देखें कि अगर हम sin x को यहाँ पर ग्रेटर देन 0 पुट करें, मतलब अगर हम की वैल्यूज इस इंटरवल में देखें 0 से लेकर π/2 तक, तो हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव, मतलब फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। लेकिन जब sin x के साथ क्या हमारे पास है, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हमारे पास sin x के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज क्या बन जाएंगी, नेगेटिव। तो मतलब 0 से लेकर π/2 तक क्या इंटरवल के दरमियान में फंक्शन क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग। जैसे f'(x) लेस देन 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास, वैसे तो हमारे पास 0 से लेकर π/2 के दरमियान में sin x पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होना था, लेकिन क्योंकि माइनस साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव, प्लस। जब माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ तो उसको भी माइनस कर देगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर f'(x) क्या आ जाएगा, लेस देन 0 बन जाएगा। तो हमारा फंक्शन f'(x) इज लेस देन 0 कि कौन से इंटरवल के दरमियान में, जब x क्या होता है 0 से लेकर π/2 को बिलोंग कर रहा है, मतलब 0 से लेकर π/2 इंटरवल के दरमियान में हमारा फंक्शन क्या है, लेस देन 0 है। तो f(x) क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिक्रीजिंग
बिटवीन क्या आ जाएगा हमारे पास 0 से लेकर π/2 के दरमियान में। और हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा फिर, यहां पर हम देख सकते हैं कि -π/2 से लेकर 0 के दरमियान में क्या आ रहा है, हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं sin x की। तो हमारे पास sin x जब नेगेटिव आएगा, नेगेटिव जब नेगेटिव से मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर माइनस की है, माइनस हमारे पास 3/2 आ जाता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाना था, तो जो f' क्या आ जाना था, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 आ जाना था। तो इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो जब नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो f' ग्रेटर देन 0 कहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फिर, जब x क्या है -π/2 से लेकर π/2 तक के इंटरवल के दरमियान में है। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग हो जाएगा फिर। सो f(x) इज इंक्रीजिंग बिटवीन -2 से π/2 से लेकर 0 तक। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया f फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पर है और डिक्रीजिंग कहाँ पर है। हमने इस तरह से स्टेप बाय स्टेप 3 क्वेश्चन सोल्व किए। आई होप ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दिया जाए। और अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास कौन से फंक्शन कहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम होते हैं और कहाँ पर हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम होते हैं और हम उसको किस तरह से फाइंड करते हैं। उसके रिलेटेड हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं जल्द से जल्द आप उन वीडियोस को देखते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।